where shunt generator are widely used, where the load is very high, where the constant voltage is required over a narrow load range. C. Very often fluctuation is occur. दे नन वो आंसर आएगा बी। आंसर आएगा आपका बी। बी क्यों आएगा? देखो, जो शंट जनरेटर होता है ना, कांस्टेंट वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है नैरो बैंड की। ऑप्शन नंबर बी। कैल्पन टर्बाइन आर यूज वेयर द वाटर हेड इज। इसका आंसर आएगा लो। और पेल्टन आता है हाई के लिए, बी वाला। और कैल्पन के सपोज आपको नहीं पता चल रहा तो कैल्पन के बीच में एल आ रहा है ना, इसका मतलब लो होएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नॉन लीनियर एलिमेंट। ट्रांजिस्टर भी होता है, डायोड भी होता है, इलेक्ट्रिक। तो आंसर आएगा बी, हीटर कोयल। इन इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन डैश कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर एक्सुलेटरी यूज। इसका आंसर आएगा सी, डेल्टा स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं ये। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। फिफ्थ, वे व्हाट इज द एंगल ऑफ लोड एंगल एट पॉइंट वेयर द पावर आउटपुट ऑफ सेलिएंट पोल साइक्रोनस जनरेटर इज मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर डी, लेस देन 90 बट नॉट डेफिनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ डीजल इंजन पावर प्लांट। कूलिंग टावर, ऑयल पंप, पेन स्टॉक। जो हाइड्रो पावर, आंसर आएगा भी, जो हाइड्रो इसमें पेन स्टॉक है हाइड्रो पावर में यूज करते हैं। ये देखो आपके ये एग्जाम में आए हैं वो सारे क्वेश्चन ही करवाए दे रहे हैं, कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं आपको। शॉर्ट सोल्यूशन आर, तो इसका आंसर आएगा सी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो आप देखो DMRC JEE इलेक्ट्रिकल में आया था क्वेश्चन। ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग एट थिकनेस ऑफ मेटल टू बी वेल्ड विद इंक्रीज। इसका आंसर आएगा बी, इसमें करंट इंक्रीज होता है, वोल्टेज डिक्रीज होती है। ऑप्शन नंबर बी। चेंज इन एक्साइटेशन ऑफ साइक्रोनस मोटर रिजल्ट। ये तो कोई बच्चा से बच्चा ही बता देगा, तो आंसर आएगा इसका बी, चेंज इन पावर फैक्टर। ठीक है, मोटर स्पीड कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होता, क्योंकि पावर फैक्टर पे डिपेंड करेगा ना उसका। देखो हमारा जो फार्मूले में भी आप देख सकते हो, VS/E/cos φ होता है, cos φ होता है, पावर होता है VI/cos φ। जब एक्साइटेशन को चेंज करोगे तभी तो होगा ना। ऑप्शन नंबर बी आएगा। वी कर्व ऑफ साइक्लोन्स मोटर शो द रिलेशनशिप बिटवीन। देखो आप ये देखो SSC JEE में आया, UPSC में, LMRC में आया, UPSC UPCL एग्जाम में आया, UPC की में आया, UPN आपके हम एग्जाम के लिए। इसका आंसर आएगा फील्ड करंट और आर्मेचर करंट, IF वर्सेस IA। ऑप्शन नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज फॉर स्टार्टिंग मोटर अप टू, कितनी हो सकती है इसकी होती है? इसका आंसर आएगा 5 हॉर्स पावर। Static loss occur in a material does not depend upon which of the following material. Static loss is magnetic flux density, frequency, D reactivity। इसका आंसर आएगा डी, रिलेक्टिविटी। अब ये क्यों करेगा? देखो ये कांस्टेंट भी डिपेंड करता है, इस पे भी नहीं करता है। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा ना, BM/F² × V। देखो सारे हैं, इसमें रिलेक्टिविटी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी लिया हमने। ठीक है, और ये जो आपको एग्जाम आए हुए हैं कंपटीशन वो लिखे, कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर द रेजोनेंस कंडीशन इन सीरीज RLC सर्किट। रेजोनेंस कंडीशन के लिए कौन सा होता है? डी, RL = XC। अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू 100 वोल्ट is applied to a lamp. Which of the following direct voltage is applied to a lamp which should be lamp to light when same brightness? कितना होगा? देखो जो फार्मूला होता है I = IM/√2। जब आप इसको करोगे तो इसकी होती है 70 पॉइंट कुछ होती है, तो आप करोगे ये आएगा आपको 7 पॉइंट कुछ आएगा, तो आप 100 बटे करोगे तो इसका 7 ये आ जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द टॉप मोस्ट कनेक्टर कौन सा होता है? अर्थ कनेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी, SSC JEE 2018 में आया हुआ। देखो बंडल कनेक्टर आर यूज इन ट्रांसमिशन लाइन एज इट हेल्प इन ऑब्टेनिंग
क्या करता है? ऑल ऑफ बंडल कनेक्टर आर यूज इन ट्रांसमिशन लाइन एज इट हेल्प टू ऑब्टेनिंग इन, ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। PMC इज यूज फॉर DC वोल्टेज, DC के लिए यूज करते हैं, बी आएगा। इन ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्शन एंगल इज प्रोपोर्शनल टू, तो ऑप्शन आएगा ये SSC JEE में UPSC में भी हुआ साइन इनवर्स ऑफ मेजरमेंट। द मूविंग सिस्टम ऑफ इंडिकेशन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सब्जेक्ट टू, सब तरह के होते हैं, रिफ्लेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में, डैम्पिंग में, ऑल ओवर द। देखो ये एग्जाम में आए हुए हैं सारे, वही कर रहे हैं आपको। 2 इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 9 माइक्रो हेनरी एंड 20 माइक्रो, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 इज 12, द कोफिशिएंट इंडक्टेंस। देखो K इज इक्वल टू होता है M√L1 इंटू L2, ठीक है। अब M की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको देखना है, 12। जब आप इसको करोगे 9 और 25 को, 9 और 25 को जब आप दोबारा से बताते हैं बड़ी, जब ऊपर क्या था 12 था हमारा, जब 3 का वो करोगे आप, 3 को क्या लिख सकते हो 3 और 5 को 25, 3 चौके 12, ये जगह 4/5, 4/8 का मतलब 0.8, 4/5 को सोल्व करोगे तो 0.8 आएगा। सोल्व मैग्नेटिक मटेरियल हैव, बिल्कुल ईजी है, हाई परमेबिलिटी एंड लो करेक्टिव फोर्स। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ वन लिंब व्हेन डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफर इनटू स्टार, आंसर आएगा ए। देखो आपने ये पढ़ा होगा, ये इस टाइप का, ये को लिख लो R1 R2 R3, जैसे अब ये ले लो आप कोई भी, RA लिख लो, RB ले लो, यहाँ ठीक नहीं बना थोड़ा, RBC। जैसे सपोज करो हमने ए की इस वाली की वैल्यू निकालनी है हमने RB की, तो इसके अपोजिट देखोगे R1 और R3, R1 और R3, और नीचे तीनों का सेम हो जाएगा R1 + R2 + R3। देखो पहले वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये चीज़ देखनी है आपने, R2 की वैल्यू निकालनी है तो R1 R2 आ जाएगा, ये R3। ऑन पावर ग्रिड लोड इज जनरली इज इंडक्टिव होता है हमारा। अगला हमारा स्वास्थ्य संरक्षण टू 2020 रैंकिंग में गंगा नदी किनारे सबसे स्वस्थ शहर में घोषित किसे किया गया, वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी। हाल में कोविड-19 से जुड़ा एक कोरोना फाइटर गेम किसने लॉन्च किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी। हाल में 2020 राजीव गांधी खेल रत्न किस क्रिकेटर को दिए गए, सचिन तेंदुलकर। राजीव गांधी खेल रत्न किस क्रिकेटर को दिए गए, रोहित शर्मा। हाल में कॉमन एलिजिबिलिटी आधार पर नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा, मध्य प्रदेश। हाल में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ये करंट अफेयर के भी बता रहा हूँ, सी आएगा, पिनाका। स्वच्छता 2020 के अनुसार किस राज्य को देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है, छत्तीसगढ़। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो अगर नशा करना है तो मेहनत का कीजिए, बीमारी भी सक्सेस वाली ही मिलेगी। ठीक है, आपको ये सारे मैंने जीके भी थोड़े करवाए और आपको MCQ भी करवाए आपको।